ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित माओवादियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त की राशि अंतरित की। वेव्स शिखर सम्मेलन वैश्विक मीडिया संवाद मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रारंभ। मुख्यमंत्री कल नवा रायपुर में पंजीयन विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। एआई डाटा सेंटर पार्क का भी होगा शिलान्यास। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मसमर्पित माओवादियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रति परिवार 40-40 हजार रूपये के मान से कुल 10 करोड़ रूपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए। इस योजना के तहत जिन 2500 आत्मसमर्पित माओवादियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के खातों में राशि अंतरित की गई है, उनमें सर्वाधिक 809 परिवार सुकमा जिले के हैं। वहीं बीजापुर जिले के 594, नारायणपुर के 316, बस्तर के 202, दंतेवाड़ा के 180, कोंडागांव के 166 और कांकेर के 138 परिवार शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्मसमर्पित माओवादियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्तों में नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए 15,000 आवास स्वीकृत कराए हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री साय ने माओवादी हिंसा के शिकार परिवारों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। 2,500 ऐसे हितग्राहियों का पहला किस्त हम लोग जारी किए हैं, जो या तो आत्मसमर्पण किए हैं या पीड़ित परिवार है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका सपना होता है कि अपना अच्छा घर हो और वो सपना आप लोगों का पूरा हो रहा है। आगे आप लोग अच्छे से मकान को बनाइए और अपना जीवन यापन ठीक से करिए। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी संबोधित किया। राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत 15वीं किश्त जारी कर दी है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69,32,000 से अधिक महिलाओं को 648 करोड़ 38 लाख रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी गई है। इस बीच महिला और बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील की है, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। गौरतलब है कि आधार कार्ड को हर 10 वर्ष में अपडेट कराना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान और निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नवा रायपुर में पंजीयन विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। पंजीयन विभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और दस्तावेजों की सुरक्षा के उद्देश्य से पंजीयन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और सरल बनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय रैक बैंक द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक एआई डाटा सेंटर पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। इस एआई डाटा सेंटर पार्क की लागत 1,000 करोड़ रुपए है। 13 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले इस डाटा सेंटर पार्क में करीब 3 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए होगा। और अब कुछ खबरें वेव्स से संबंधित। वेव्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक मीडिया संवाद आज सुबह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रारंभ हुआ। ये आयोजन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को मिलकर साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी देश की अनमोल विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने कहा कि नवाचार ऊंचाई तक पहुंचने की कुंजी है, जो 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करेगी। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत का बाजार लगभग 30 खरब अमेरिकी डॉलर का है। उन्होंने कहा कि संस्कृति ही रचनात्मकता को प्रेरित करती है और ये सीमाओं के पार भी लोगों को जोड़ देती है।
छत्तीसगढ़ ने अप्रैल 2025 में 4,135 करोड़ का वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर कहा है कि ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में ये वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में कौशल, रोजगार और आजीविका पर नीति आयोग की कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कार्यशाला बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप बेहद प्रासंगिक है। हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में ही है और सबको रोजगार से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम ही हम लोग कर सकते हैं। 2013 से हम लोग भी अपने प्रदेश में कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत युवा हैं, तो उनके रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करके उनको आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यशाला को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और नीति आयोग की प्रोग्राम निदेशक डॉ सोनिया पंत ने भी संबोधित किया। राज्य सरकार द्वारा संचालित बीजापुर स्पोर्ट्स अकेडमी की एथलेटिक्स खिलाड़ी संतोषी भंडारी का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है। संतोषी भंडारी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है जो बीजापुर स्पोर्ट्स अकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हितग्राही और रायपुर की युवा व्यवसायी ईशा पटेल से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण कल 3 मई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत की। प्रदेश में अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए रायपुर निवासी दिनेश मीरानिया के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत निर्वाचन आयोग ने 2007 बैच के आईएएस अधिकारी यशवंत कुमार के नाम की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ अब आईएएस अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले की जगह आईएएस यशवंत कुमार नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। छत्तीसगढ़ केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के 17 बड़े राज्यों की सूची में 3 स्थान का सुधार करते हुए 14वें से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की मौत के मामले में अपोलो अस्पताल के तत्कालीन डॉक्टर को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया है। स्वर्गीय शुक्ल के पुत्र ने सरकंडा थाने में अपोलो अस्पताल और फर्जी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बुड़गहन में एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में पति, पत्नी और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज सक्ती जिले के ग्राम कैथा निवासी रामशरण कश्यप की शिकायत पर तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी पवन सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रायगढ़ पुलिस ने लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल, नगद रकम और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जब्त सामान की कीमत 2,20,000 रुपए आंकी गई है।
कोरबा जिले के कटघोरा एसडीएम की अदालत ने नगर पालिका परिषद दीपका में उपाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश जायसवाल की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में नगर पालिका अधिकारी सहित पार्षदों को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 9 मई को होगी। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने मुख्यालय में अनुपस्थित 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी में एम्स रायपुर और यूनिसेफ के सहयोग से हमर पुट लइका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 50 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित माओवादियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त की राशि अंतरित की। वेव्स शिखर सम्मेलन वैश्विक मीडिया संवाद मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रारंभ। मुख्यमंत्री कल नवा रायपुर में पंजीयन विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। एआई डाटा सेंटर पार्क का भी होगा शिलान्यास। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।